कि गुरु कृपा कैसे मिलती है उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसको गुरु कृपा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। जिसको हम गुरु कृपा कहते हैं वही ईश्वर कृपा है। देखो, अभी किसी के जीवन में तकलीफें हैं, झगड़े हैं, मारपीट है, पैसों की तकलीफ है, बीमारी है, और माइंड डिस्टर्ब रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, जोश नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन है, स्ट्रेस है, मतलब कर्मों का प्रॉब्लम है। लेकिन ईश्वर कृपा से और गुरु कृपा से ये सभी प्रॉब्लम से व्यक्ति निकल सकता है। लेकिन गुरु कृपा मिल कैसे सकती है? अगर इसकी बात करें कि गुरु कृपा कैसे मिलेगी, तो इस जन्म में किसको गुरु कृपा मिलेगी, किसको ईश्वर कृपा मिलेगी, वो आपके डेफिनेटली पुराने जन्म में आपने जो किया है वो डिसाइड करेगा कि इस जन्म में क्या होगा। तो अगर पुराने जन्म में कोई व्यक्ति ने गुरु की सेवा की है, गुरु का आश्रम में सेवा की या गुरु को सेवा की, गुरु के प्रॉब्लम सॉल्व किए। अभी गुरुओं के भी आश्रम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे मोटे, तो फिर किसी ने गुरुओं को डोनेशन दिया और या तो मंदिर बनाया, अच्छे कर्म किए, गांव में अगर नदी या कुआं बनाया, लोगों को पीने के लिए पानी दिया, तो ऐसे कर्म किया तो होगा क्या कि ईश्वर कृपा और गुरु कृपा के पात्र वो बन गए। तो अगर या देखो, सिंपल तरीका मैं बताऊं, अगर हम लोग ये सब नहीं कर सकते तो कोई व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ा, गुरुओं से जोड़ दिया। अभी कोई व्यक्ति दुखी है, दुख तकलीफ में है, तो आपको पता है कि इसकी तकलीफ कोई गुरु के पास जाकर, या अगर वो भगवान से जुड़ेगा या गुरु से जुड़ेगा तो वो तकलीफ से निकल जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी जगह बनाई जिससे कि हजारों लोग गुरु से आके जुड़ सके और सीख सके और उनकी जागरूकता बढ़ सके, ऐसे लोगों को इस जन्म में गुरु कृपा डेफिनेटली मिलेगी, रेडीमेड मिलेगी। चाहे आप छोटा सा जगह बनाओ, मेडिटेशन हॉल बनाओ, और वहां पे कोई गुरु आके सिखा रहे हैं, तो आपके वजह से लोग सीख रहे हैं ना, तो पुण्य कर्म आपको मिलेगा। इस जन्म में आपको गुरु कृपा आपके ऊपर बरसेगी। या फिर आपने दूसरों को समझाया कि इस व्यक्ति के पास आपकी तकलीफ सॉल्व हो सकती है, आपने 10 को, 100 को, 1000 लोगों को धीरे धीरे गुरु के पास सीखने के लिए गाइड किया, हेल्प किया, भेजा, तो गुरु कृपा डेफिनेटली मिलती है। तो अभी देखो, गुरु कृपा मिलने का मतलब ये है कि आपकी जागरूकता बढ़ेगी और आप ईश्वर से जुड़ने लगोगे। गुरु कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि गुरु कृपा मिली तो आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, शेयर बाजार में आपकी चांदी हो जाएगी। वो भी हो सकता है, गुरु कृपा से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब छोटी मोटी चीजें है। मैं ये चीज की बात कर रहा हूं कि गुरु कृपा का मतलब है कि आप डायरेक्ट अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाओ। आप ईश्वर से जुड़ गए, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा मिली तो ईश्वर कृपा तो मिलनी गारंटी है। गुरु कृपा से ही ईश्वर कृपा मिलती है। तो गुरु कृपा अगर मिली तो ईश्वर कृपा मिलना गारंटी है। लेकिन क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ने लगोगे तो अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ेगी, तो ईश्वर से जुड़ना पॉसिबल हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों को भी गुरु कृपा के पात्र बनना है, वो या तो पिछले जन्म में उन्होंने वो किया, अभी पिछला जन्म तो निकल गया, अगर आपने नहीं किया तो इस जन्म में भी ये चीज कोई भी कर सकता है। या तो आप ऐसी जगह बनाओ जहां लोग आके गुरु से सीख सकें, या तो आप लोगों को गुरु के पास सीखने को, उनको अध्यात्म से जोड़ो, गुरु से जोड़ो, और उनकी जागरूकता बढ़ाने में और ईश्वर से जुड़ने में मदद करो। तो ये पुण्य कर्म सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। इसको कहते हैं कि प्रज्ञा का दान।
सबसे बड़ा दान शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? खाने पीने का नहीं, खाने पीने से भी बड़ा दान है प्राण का दान, और प्राण से भी बड़ा दान है प्रेम का दान, और प्रेम से भी बड़ा दान है प्रज्ञा का दान। तो अगर आप कोई व्यक्ति प्रज्ञा के दान में कंट्रीब्यूट करता है कोई भी तरीके से, किसी व्यक्ति को का जीवन परिवर्तन करने में और ईश्वर से और गुरु कृपा के पात्र बनने में वो व्यक्ति को लगाता है, तो उसको उसके जीवन में कोई इश्यू नहीं आएगा। और अपने शास्त्रों में भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्रों में भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जीवन को कंट्रोल करने वाला जो प्लैनेट या एनर्जी बोलो तो वो बृहस्पति यानी जुपिटर है। तो जुपिटर आपके लाइफ में आपकी शादी, आपके बच्चे, आपके बिजनेस का एक्सपांशन, परिवार का एक्सपांशन, पैसों का एक्सपांशन, आपके नॉलेज का एक्सपांशन, विजडम का एक्सपांशन, आपकी पॉपुलैरिटी का एक्सपांशन, हर चीज का एक्सपांशन का जो एलिमेंट है या जो एनर्जी है वो जुपिटर बृहस्पति गुरु कंट्रोल करते हैं, जो देवताओं के गुरु है। तो देवताओं के गुरु कब मजबूत बनते हैं? जब आपने पिछले जन्म में लोगों को प्रज्ञा के दान में मदद किया। ओके, तो जुपिटर बृहस्पति, देखो शुक्राचार्य जिसको हम बोलते हैं वो भी तो गुरु है, लेकिन वो राक्षसों के गुरु है। लाइफ को कैसे एंजॉय करने का, लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है, खाली ऐसा नहीं कि आप लाइफ आपकी जो भी इच्छाएं है वो पूरी करो। तो शुक्राचार्य ये सिखाते हैं। तो कोई भी गुरु से अगर आपने किसी को जोड़ने में मदद की, वो सबसे बड़ा पुण्य कर्म बनता है, और उससे आप ईश्वर से जुड़ पाओगे। आप खुद गुरु से जुड़ जाओगे और उसके थ्रू ईश्वर से, गुरु आपके जीवन में आएंगे और गुरु कृपा मिलेगी, और गुरु कृपा से ईश्वर से जुड़ना और अपने इस जन्म को मोक्ष तक लेके जाना संभव है। तो ये बात समझनी जरूरी है। देखो ये जो पीरियड है जुलाई और अगस्त, मैंने बताया अगस्त के एंड तक दोनों गुरु साथ में आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये पीरियड में जो व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ेगा, जो गुरुओं से जुड़ेगा, जो ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करेगा, वो इस जन्म में उसके चांसेस एकदम हाई हो जाएंगे। लाइफ को एंजॉय भी करेगा और गुरु कृपा भी मिलेगी और ईश्वर कृपा तक पहुंच सकता है। ये एक महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही एक महीने में जो अध्यात्म से जोड़ने के लिए लोगों को हेल्प करेगा, उसको भी पुण्य कर्मों के हिसाब से ये जन्म उसका सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये एक महीने में। और ये मैं नहीं कहता, सभी जो जानकार लोग हैं, मास्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि गुरु और शुक्र दोनों की युति, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है कि जो 10 साल में आपने साधना की, जो रिजल्ट आया वो ये एक महीने में आ सकता है। तो ये महीना साधना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल।